नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त मेरे साथ पद्म श्री गुरविंदर सिंह जी हैं जो भाई कन्हैया आश्रम चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो सिरसा को गौरवान्वित करेगी वो ये कि ये एक ऐसी लॉबी में लोगों को संबोधित करेंगे जो आईपीएस और आईएएस जैसे अधिकारियों को तैयार करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इन्विटेशन आपको आ गया। जी नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद यहाँ आने के लिए जी। और ये लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी है भारत सरकार की, जो कि मंसूरी में है। जी। जितने भी हमारे देश को चलाने वाले आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं, उन सब का ये एक ट्रेनिंग सेंटर है। तो 18 तारीख को वहाँ लगभग 700 के करीब जो ट्रेनी हैं तो वो वहाँ पर होंगे और उनको समाज में किस तरह की दिक्कतें आती हैं, कैसे उनका हल किया जाए और कैसे आप मेरे बारे में भी बताने का उनको कि कैसे भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट की शुरुआत हुई और कैसे यहाँ तक पहुँचे, तो क्या समस्याएं आती हैं और उनका हल कैसे होता है, आम पब्लिक से कैसे डीलिंग की जाए। वो जो सभी लगभग 650 के करीब ट्रेनी हैं और उनको आधा घंटा तो है जो मेरे लिए भी, उसमें मैं अपनी ज़िंदगी के अपने तजर्बे बताऊं उनको भी। और उसके बाद आधे घंटे का सेशन है जिसमें उनको अगर कोई सवाल है तो वो पूछेंगे भी ये आपकी ज़िंदगी में अगर ऐसा हुआ तो आप कैसे लगा या कैसे आगे उसको पार किया। तो ये है सारा सेशन वहाँ पर। गुरविंदर जी, अगर मैं इस तरह के इन्विटेशंस की बात करूं जो आपको पहली बार मिला है, और मेरे हिसाब से सिरसा में शायद आप पहले शख्स होंगे जिनको इस तरह का इनवाइट किया गया, क्या पूरे स्टेट से भी लोगों को इनवाइट किया गया? आपके संपर्क में सब होंगे? जी नहीं, इसमें सिर्फ सोशल वर्क में जिनको पद्मश्री मिला हुआ है, जैसे अपने मनो गुड्डू जी हैं, उनको सोशल वर्क में नहीं है, उनको आर्ट में है। जी। तो सिर्फ 2 आदमियों को इनवाइट किया गया है जो सोशल वर्क में जिनको पद्मश्री मिला हुआ है। और मेरे हिसाब से तो सिरसा से अभी तक कोई भी ऐसा शख्स नहीं है भी जो वहाँ जाके उन ट्रेनीज़ को जिन्होंने संबोधित किया हो या उनके सामने अपने विचार रखे हों या अपनी ज़िंदगी का अनुभव रखा हो। इससे भी अगली अगर बात करें तो गिनती के लोग होंगे जो उस एकेडमी के अंदर भी कभी गए होंगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी एकेडमी है। तो जो हमारे देश को नौजवान चलाते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं, वो सभी वहीं उनकी ट्रेनिंग होती है जी। तो जहां से आईपीएस आईएएस अधिकारी या फिर और बड़े बड़े अधिकारी तैयार होते हैं, जब उस ट्रेनिंग के मंच पर आपको बोलने का जब मौका मिलेगा, और जब सिरसा से गुरविंदर सिंह, जब सिरसा शब्द जब बोला जाएगा, तो मैं इमेजिनेशन कर पा रहा हूँ किस तरह की फीलिंग आपकी होगी। ये मेरे लिए तो नहीं, मैं सिरसा वासियों के लिए एक बड़े गर्व की बात होगी वहाँ पर जब बोला जाएगा भी गुरविंदर सिंह जी पद्मश्री हैं और सिरसा से हैं और अब आपको संबोधित करेंगे। ये कोई मेरे हिसाब से छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और सिरसा निवासियों के लिए ये गर्व की बात है, क्योंकि जो भी भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट सेवाएं कर रहा है तो वो लगभग सिरसा के शहर के लोगों के सहयोग से ही कर रहा है। ये जो भाई कन्हैया ट्रस्ट है कोई मेरा या किसी एक बंदे का नहीं है, ये पूरे शहर का है, पूरे इलाके का है, सभी के सहयोग से ही चल रहा है। मैं तो पद्मश्री भी उस वक्त भी कहा था भी ये सारे सिरसा निवासियों का ही है, तो सभी का इसमें सहयोग है और सभी के लिए ये गर्व की बात है जी। गुरविंदर जी, जब आपको इस तरह का संदेश प्राप्त हुआ कि आपको वहाँ पर आना है और इस तरह से अपना संबोधन देना है, जब इस संदेश का आपको मिला तो फिर उस समय किस तरह की फीलिंग्स आपके मन में आई, या उस समय आप क्या कुछ कर रहे थे? अगर मैं सच बताऊं तो मैंने ना बिल्कुल बिड़ते ही मना कर दिया। अच्छा। क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया से जब आया ना जी, तो लगभग 25 घंटे लगातार बैठना पड़ा। 3 घंटे पहले एयरपोर्ट से एंट्री हुई, फिर सिंगापुर में 3 घंटे की स्टे था और टोटल 12-13 घंटे का सफ़र प्लेन का, फिर सिरसा आना। तो 2 दिन बाद जैसे ही मेरे को विकास जी ने कहा, मैं कहा ना विकास, मैं नहीं जाऊंगा, कहीं भी नहीं जाना, मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर ये विकास जी ने मेरे को बताया अभी वहाँ जाना है मंसूरी, मैंने कहा कहीं भी जाना है, मैं नहीं जाऊँगा।
तो बाद में जब वो लेटर देखा सारा, तो फिर ऐसा लगा भी ये हमारे शहर के लिए एक गर्व की बात है, एक अचीवमेंट है हमारे शहर के लिए, तो इसमें ज़रूर जाना चाहिए। तो लेटर देख के फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या कुछ था? एक बार तो अचंभा ही था, क्योंकि उस एकेडमी के अंदर जाने की भी सोचना आम आदमी के बस की बात नहीं है, क्योंकि बड़ा एक वो वीआईपी जोन एरिया है और उसमें अंदर जाना ही एक बहुत बड़ी बात है। और वहाँ जाकर उन युवाओं को संबोधित करना, उनको मानवता सेवा के बारे में बताना, ये तो एक उससे भी बड़ी बात है जी। तो कब सर कब किस दिन आप जाएंगे या क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? 17 तारीख को, क्योंकि 8 घंटे का सफ़र है, तो 17 तारीख को सुबह 6 बजे के आसपास यहाँ से निकलेंगे, तो भी जाके 4-5 बजे वहाँ पहुँचेंगे, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा, और नेक्स्ट डे 11 बजे का, 8 तारीख को 11 बजे का वहाँ प्रोग्राम है। तो लगातार सिरसा को आप गौरवान्वित कर रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें वहाँ भी सिरसा का नाम गूंजा, अब इस तरह की एकेडमी भी सिरसा का नाम गूंजेगा, तो सिरसा के नाम को इसको लेके कोई संदेश आप देना चाहें? मैं वहाँ जितने भी ऑस्ट्रेलिया में इंटरव्यू हुए मेरे, वहाँ के जो चैनल हैं, तो उन सब पे सिरसा का नाम सबसे पहले आया, और बहुत से लोगों ने पूछा भी सिरसा कहाँ है, तो मैं कभी हरियाणा में है, और हमारे 2 तरफ राजस्थान है, 2 तरफ पंजाब है, सिर्फ एक सड़क हमारी हरियाणा से जुड़ती है। तो बड़ी उन्होंने सेवा को की प्रशंसा की, जैसे गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारों में उन्होंने पूरा मान सम्मान दिया। तो मैं तो इसको पूरे सिरसा शहर के लिए ही मान सम्मान की बात समझता हूँ, और लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ भी जो हमारी नहीं, हम सबकी सेवाएं हैं, जैसे कि आश्रम है, स्कूल है, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको एक और खुशखबरी दे रहा हूँ भाई, ये बस ये 18-19 को वापस आने के बाद सिरसा शहर और गौरवान्वित होगा, जब सिरसा से बाहर निकल के फतेहाबाद, हिसार और डबवाली, इसमें एम्बुलेंस सेवा भी अब भाई कन्हैया ट्रस्ट जो है वो शुरू करने जा रहा है। मतलब इन 3 क्षेत्रों में एम्बुलेंस सेवा और शुरू हो जाएगी? वो एम्बुलेंसें आ चुकी हैं, इनोवा क्रिस्टा और इको, ये 5-6 गाड़ी आ चुकी हैं, और वो मॉडिफाई हो रही हैं, और लगभग 10 दिन के बाद तीनों शहरों में ये डबवाली, फतेहाबाद और हिसार में ये जनता को सेवा को समर्पित हो जाएंगी। और मेरे ख्याल से भी सिरसा से ऐसी कोई और सामाजिक संस्था नहीं है भी जिसने दूसरे शहर में जाके भी सेवा की हो। तो भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट को, इसको मेरे सभी साथियों का भी इसमें बहुत सहयोग है, उन सभी का भी धन्यवाद, और शहरवासियों का भी जिसके कारण एक दूसरे शहरों में हिसार हमारे से बहुत बड़ा शहर है, और वहाँ जाके एक सिरसा की एनजीओ जो वहाँ जाकर सेवा करेगी, तो ये भी हमारे लिए गौरव की बात है जी। तो भाई कन्हैया आश्रम के गुरविंदर सिंह जी सिरसा को लगातार गौरवान्वित महसूस करवा रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया टूर की बात हो फिर या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की बात हो, इनका पूरा प्रयास रहता है कि सिरसा का नाम सबसे ऊपर रहे। तो गुरविंदर सिंह जी एक ऐसे संस्थान में जाएंगे जहां से आईपीएस तैयार होते हैं, जहां से आईएएस तैयार होते हैं, जहां से बड़े बड़े अधिकारी तैयार होते हैं। उस संस्थान पर जब सिरसा का नाम अनाउंस होगा और गुरविंदर जी अपनी पहचान सिरसा से बताते हुए जब बताएंगे, तो फिर सिरसा खुद को गौरवान्वित महसूस करेगा। तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।